नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सभी आरोह भाग 2 के काव्यखंड से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के लंका कांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आपकी एनसीईआरटी पुस्तक पृष्ठ संख्या 46 में दिए गए प्रस्तावना को पढ़ना आवश्यक है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। तात्पर्य यह है कि जो कवि हैं उनको यह पता है कि कौन सा प्रसंग कितना महत्वपूर्ण है। तो जब लंका कांड में लक्ष्मण को शक्तिबाण लगता है तो उस समय राम बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं और उनके हृदय में अपने अनुज लक्ष्मण के प्रति जो प्रेम है उसका पूरी तरह से प्रकटीकरण होता है, पूरी तरह से उसका उद्घाटन होता है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आरंभ तो विलाप से होता है और बाद में चीज़ें प्रलाप तक पहुंच जाती हैं। यानी रुदन की आरंभिक अवस्था विलाप है तो पराकाष्ठा प्रलाप है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। जब वो प्रलाप करते हैं पूरी तरह से अपने संवेदनाओं, अपने जज्बातों से, कह सकते हैं कि उनके जज्बात उनके नियंत्रण में नहीं थे, उनके कंट्रोल में नहीं थे, और उस समय उनके हृदय में लक्ष्मण के प्रति जितना प्रेम था वो सब का सब खुल जाता है, सामने आ जाता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। जिस श्री राम का कह सकते हैं कि लोगों के मन में उनकी एक छवि लोगों के मन में बनी हुई है कि वो ईश्वर हैं, तो यह प्रसंग जो है उनका मानवीकरण कर देता है। वे एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगते हैं, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ा हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। आइए लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो प्रसंग है इसके आरंभिक दोहे से शुरुआत करते हैं और उस पाठ को पढ़ते हैं। तव प्रताप उरि राखि प्रभु जइहौ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेउ हनुमंत। व्याख्या देखें कि हनुमान भरत से बोले, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो तात्कालिक व्यवस्था जो दी गई वो यह कि हनुमान जाएंगे और सुषेण वैद्य को लाएंगे और संजीवनी बूटी आएगी। तो यह संजीवनी बूटी लेने के लिए जब निकले तो मार्ग में, वायु मार्ग में एक विशिष्ट आकार की एक आकृति को उड़ते हुए जब भरत ने देखा तो उन्हें संशय हुआ कि आखिरकार यह क्या है। तो उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बाण चलाया और हनुमान को उन्होंने धरती पर आने पर विवश कर दिया। और फिर हनुमान, क्योंकि उनका परिचय भरत से पहले था नहीं, जब चित्रकूट गए भरत राम को मनाने तो उस समय हनुमान थे नहीं। सीता हरण हुआ, उसके बाद सुग्रीव के संपर्क में जब
श्री राम आते हैं तब हनुमान से उनका परिचय होता है। तो हनुमान से वो परिचित नहीं थे और उन्होंने बाण चला करके हनुमान को नीचे आने दिया, और उसके बाद जब परिस्थितियों से वो वाकिफ़ हुए तो हनुमान ने उनसे कहा कि आप अपना एक बाण चलाइए, और आपके बाण में उतनी क्षमता है कि मुझे तीव्रतम गति से वह मुझे संजीवनी बूटी लाने के लिए उसमें जो है लक्ष्य तक पहुंचाने में मेरी मदद करे। तो उन्होंने हामी भरी, कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो अब देखें, प्रसंग समझ में आ गया होगा, अब यहाँ से शुरू करें कि तव प्रताप उरि राखि प्रभु जइहो नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेउ हनुमंत। हनुमान भरत से बोले कि हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े प्रतापी हैं, यह बात मन में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर हनुमान लंका की ओर चल पड़े। हनुमान भरत के, देखिए आगे देखें, भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान भरत के बाहुबल, सुकोमल व्यवहार, विविध गुण तथा राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते जाते थे। हनुमान भी एक राम भक्त थे, और जब एक भक्त दूसरे भक्त को देखता है, एक ही स्वामी के दो भक्त बड़े अच्छे मित्र हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान हो जाता है एक दूसरे के मनों, तो वो भरत के गुणों की सराहना करते हुए मन ही मन चले जा रहे हैं। आगे देखें, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उरलायऊ, सकहु न दुखित देखि मुहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाऊ, मम हित लागी तजऊ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। वहाँ पर राम लक्ष्मण को देखते हैं, निहारते हैं, और मनुष्यों के समान आचरण करते हुए कहते हैं, अधीर होकर के कहते हैं कि आधी रात बीत गई है, अर्ध रात गई कपि नहीं आए। आधी रात बीत गई है और हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उरलायो, और राम ने अधीर होकर के अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मुहि काऊ, राम बोले हे भाई, तुम अपने होते मुझे कभी दुखी नहीं देख सके। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही ऐसा कोमल और मृदु रहा है। मम हित लागी तजऊ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। तुमने मेरे हित के लिए माता पिता तक को त्याग दिया और जंगल में रहकर बर्फ धूप और आंधी तूफान के कष्टों को सहते रहे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बच विकलाई, जो जनते हूँ बंधु बिछे हूँ, पितु वचन मनते नहीं ओहू। लक्ष्मण को संबोधित करते हुए श्री राम कहते हैं कि ओ प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। उठो न सुनी मम बच विकलाई। फिर कहते हैं कि जो जनते हूँ बंधु बिछोहू, पितु वचन मनते नहीं ओहू। यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं अपने पिता के वचन मानने से इनकार कर देता और वन में ना आता। फिर कहते हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा होई जाही, जगबा रही बारा, अस विचारी जिये जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र धन पत्नी मकान और परिवार बार बार बनते और बिगड़ते हैं। ये जीवन में आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, परंतु सगा भाई चाह कर भी दोबारा नहीं लाया जा सकता। मन में यह विचार करके तुम तुरंत उठ क्यों नहीं जाते, जाग क्यों नहीं जाते।
सुत वित नारी भवन परिवारा हुई जाही जग 12 अस विचार जिय जागहु ताता। यह विचार करके जाग जाइए कि मिला ही ना, उड़ जाइए कि मिला ही ना जगत सहोदर भ्राता, संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। आगे देखें, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि कविवर कर हीना। हे लक्ष्मण मेरे भाई, जिस प्रकार पक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव जियावह मोही। वैसे ही दुर्भाग्य ने कठोरता पूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा, तो मेरे जीवन की दशा भी ऐसी ही होगी। कैसी होगी दशा? जैसे कि पक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे ही दशा श्री राम कह रहे हैं मेरी हो जाएगी। आगे देखें, जयहूँ अवध कवन मुहलाई, नारी है तो प्रिय भाई गवाई। प्रिय भाई, मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर के जाऊंगा? लोग कहेंगे कि देखो इसने अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहते हूँ जग माही। चलो, मैं नारी के खोने का अपयश तो फिर भी सह लूंगा, क्योंकि इस विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि भाई को खोना। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। आगे देखें, अब अपलोक शोक सुतम तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राणाधारा। अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, यानी देखो यहाँ पर उन्होंने उसको पुत्र के समान कहा। क्यों कहा? क्योंकि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए उन्होंने स्नेहवश लक्ष्मण को पुत्र कह दिया। अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। अब अपलोक शोक सुतमोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमार। आगे देखिए, अच्छा इसको थोड़ा और देख लेते हैं कि अर्थात तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। हे लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा, क्योंकि तुम्हारे बिना सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती। फिर कहते हैं कि निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राणाधारा। हे भैया, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों के आधार हो। सौंप ही मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदाई और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? मुझे यह बात समझाते क्यों नहीं, सिखाते क्यों नहीं? उतरु काह दहूँ तेही जाई, उठ किन मोहि सिखाऊं भाई। उठ करके मुझे बताओ कि मैं क्या उत्तर दूंगा। जिस माँ ने मुझे तुम्हारा हाथ यह समझ करके, यह सोच करके तो दिया था कि मैं तुम्हारी हर तरह से रक्षा करूंगा, अब बताओ उसी माँ को मैं क्या उत्तर दूंगा? तो यह बात तो मुझे सिखाते क्यों नहीं उठ करके? देखिए, विलाप जो है धीरे धीरे बढ़ेगा भी। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। इस प्रकार संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले भगवान श्री राम अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब गए। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। और उनके कमल जैसे विशाल नयनों से आंसुओं का प्रवाह होने लगा। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। तब कथावाचक शिव जी ने पार्वती को कहा कि देखो, वे राम जो स्वयं संपूर्ण हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं, अपने भक्तों को
कृपा पूर्वक नर लीला दिखा रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। वे जानबूझकर सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि वो विष्णु के अवतार थे, लेकिन वो उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम होने का प्रमाण जो है दिया, और उन्होंने जितनी भी क्रियाएं की, जितने भी कार्य किए, वो सब मानवोचित थे, मनुष्यों के समान थे। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया जैसे कृष्ण दिखाते थे। राम और कृष्ण में यही अंतर है। राम ने जो कुछ भी पाया या जितनी भी शक्तियाँ, जितना सामर्थ्य उन्होंने जुटाया अपने मानव जीवन में, वो सब उनका अपना था। ठीक है, ईश्वरीय शक्ति का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। वो मानव रूप में आए, मानव के समान ही उन्होंने कष्ट सहे और मानव के समान ही उन्होंने युद्ध किया। नहीं तो रावण को मारने का क्या था, वो तो यूं ही मार के चले जाते। अगर वो ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग करने जाते तब तो मामला कब का खत्म हो गया होता। खुद ही जाते, सीता को उठा लेके चले आते, इतने शक्ति संपन्न थे। लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। मानव के रूप में उन्होंने जितनी मानव की शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को पार करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। प्रभु प्रलाप सुनि काल विकल, भय बानर निकर आई गयो। हाँ, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय वानर निकर आई गयो। हनुमान जी में करुणा मह वीर रस। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा। तभी हनुमान जी अचानक इस तरह प्रकट हो गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो। कहने का मतलब यह है कि हनुमान के आने से शोक का वातावरण वीरता से उत्प्रोत हो गया। अब देखें आगे। हरषि राम भेटेउ हनुमाना, हरषि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट की। वे परम ज्ञानी प्रभु होकर भी हनुमान के प्रति बहुत कृतज्ञ हुए और उन्होंने उनका उपकार माना। तुरंत वैद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मणी हर्षाई। और उन्होंने तब जो है वैद्य ने तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार किया और फलतः परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक उठ बैठे। उन्हें होश आ गया। हृदय लाई प्रभु भेंटे उभराता, हर से सकल भालू कवि भ्राता। राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मिले, गले मिला मतलब मिल गए। और यह मिलन देखकर वहां उपस्थित सभी भालू वानर आदि प्रसन्न हो गए। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी की एक व्यवस्था देखिएगा, आगे देखिए। कापी पूरी वैद तहाँ पहुँचावा, यानी एक लाइन जोड़ने के लिए मतलब चूक नहीं हुई उनसे। मान लीजिए सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, सुषेण वैद्य आए और उन्होंने हनुमान को कहा संजीवनी बूटी लेकर के आइए, वो लेके आए और सब कुछ इतना प्रसन्नतापूर्वक माहौल है तो चुपके से ये घटना गायब हो जाए। आलोचक आलोचना करते हैं कि आखिरकार अगर वो वैद्य आए थे, हनुमान उठा के लेके आए थे, तो तुलसीदास जी ने ये सूचना क्यों नहीं दी कि जो है वो कहाँ है, उनको पहुँचाया गया कि नहीं पहुँचाया गया। तो उन्होंने एक लाइन जोड़ दी, कापी पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, यानी हनुमान ने वैद्य को वहीं पहुँचा दिया जहाँ से वो लाए थे। जय विधि तबहि ताहि लही आवा, जिस प्रकार जिस स्थिति में वो उसे लेकर के आए थे, उन्हें लेकर के आए थे, उसी स्थिति में उन्हें यथास्थान पहुँचा दिया। अब आगे देखें। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। लक्ष्मण की मूर्छा टूटने और उसके होश में आने का सारा वर्णन रावण ने सुना। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, तब वह अत्यंत निराशापूर्वक अपना सिर धुन करके पछताने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण वहीं आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया। उसने विविध प्रकार के प्रयत्न से उसे जगाने का सोचा, यानी उसने
विविध प्रकार के प्रयत्न किए कि वो गहरी नींद से जाग जाए, और बाद में वो जागा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा। जागने पर कुंभकर्ण तो ऐसे दिखाई पड़ रहा था मानो साक्षात काल देह धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने रावण से कहा या पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे ये जो 10 मुंह हैं वो सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब मोहि अभिमानी, कथा कही सब ते ही अभिमानी, जही प्रकार सीता आनी। तब रावण ने अभिमान के साथ वह सारी कथा कह सुनाई कि कैसे वह सीता का अपहरण कर लाया था। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। उसने कहा कि भाई कुंभकर्ण, रामचंद्र के वानरों ने कई राक्षस मार डाले हैं और उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख देवशत्रु मनुष्य भक्षक महायोद्धा अतिकाय भारी भरकम अकंपन और महोदर जैसे अन्य वीर रणभूमि में मरे पड़े हैं। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदि कबीरा, परे समरमहि सब रणधीरा। आगे देखें, सुनी 10 कंधर वचन तब, कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हरि आनी अब, 60 चाहत कल्याण। रावण के ये कुवचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर कहने लगा, अरे दुष्ट, तू जगत जननी सीता का अपहरण करके भी अपना कल्याण चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कदापि संभव नहीं है। हालांकि आगे के अंश में होता है कि रावण जो है उसे अपने बड़े होने का, अपने बड़े भाई होने का जो है एहसास कराता है, और उसके बाद भाई के प्रति भाई का क्या कर्तव्य होता है। इस तरह से था तो विद्वान, चतुराई से उसने अपने भाई को समझा दिया कि तुम्हारा जो कर्तव्य है वो करो। विभीषण का जो काम था विभीषण ने किया, क्या तुम भी उसी तरह से सोचने लग गए। तो कुंभकर्ण ने बताया उसको सत्य क्या है वो समझ लो, और मैं चूंकि तुम्हारा भाई हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ युद्ध करने। फिर वो युद्ध करने जाता है और बाद में आगे की कहानी आपको पता ही है। तो रामचरितमानस का ये लक्ष्मण मूर्छा वाला प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मार्मिक है, और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों को आप पढ़ें और इस पाठ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।